कोलकाता की सबसे बड़ी ताकत यहां का पोर्ट और डॉक है, जहां से अंग्रेजों ने इतना कमाया कि अपने देश में शहरों को आबाद किया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को इसी पोर्ट से कोलकाता लाया गया, जिन्होंने मटिया बुर्ज बसाया और वाजिद अली शाह का बनवाया हुआ इमाम बाड़ा कोलकाता की शान है। टीपू सुल्तान के परिवार को अंग्रेज यहीं कोलकाता ले आए थे, जिन्होंने टॉलीगंज बसाया। टीपू सुल्तान के परिवार की बनवाई हुई मस्जिद करीब 200 बरसों से आबाद है। दक्षिण कोलकाता अपने अंदर बहुत कुछ समेटे है। जहां सुभाष चंद्र बोस का घर है, तो मौलाना आजाद का घर एक म्यूजियम की शक्ल ले चुका है। जहां विक्टोरिया मेमोरियल है, अलीपुर कोर्ट है, जहां ईस्ट बंगाल, मोहन बागान और मोहम्मडन स्पोर्टिंग जैसे फुटबॉल के क्लब हैं, तो ईडन गार्डन की चमक यहां के लोगों की आंखों में साफ नजर आती है। सुए कलकत्ता जो हम बदिले दीवाना चले, गुनगुनाते हुए एक शोख का अफसाना चले। कोलकाता दक्षिण एक वीवीआईपी लोकसभा सीट है। उन्नीस से 2011 तक ममता बनर्जी इसी सीट से लगातार सांसद चुनी जाती रहीं। 1991 से 1998 तक कांग्रेस के टिकट पर, और फिर 1998 में जब ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाई तो 98 से 2011 तक तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर ममता बनर्जी सांसद बनती रहीं। 2011 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी तो कोलकाता दक्षिण सीट से इस्तीफा दे दिया। अभी कोलकाता दक्षिण सीट से टीएमसी की सांसद माला रॉय है और पार्टी ने एक बार फिर से उन्हीं को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने पूर्व मंत्री देबश्री चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, जो पश्चिम बंगाल की ही रायगंज सीट से सांसद थीं। पार्टी ने इस बार कोलकाता दक्षिण भेजा है, जबकि कांग्रेस और सीपीआईएम यहां गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही हैं। सायरा शाह हलीम यहां से सीपीआईएम की उम्मीदवार है। सायरा एएमयू के वाइस चांसलर रहे जमीरुद्दीन शाह की बेटी हैं और नसीरुद्दीन शाह की भतीजी। हम इस वक्त साउथ कोलकाता के बीएनआर भूत घाट इलाके में हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, जरा उनसे समझते हैं कि पिछले वक्त में कितना बेहतर हुआ है ये इलाका। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनवर खान है। अनवर खान साहब के गले में राम जी का पट्टा है। ये कोलकाता पोर्ट विधानसभा केंद्र है और यहाँ लोकसभा दक्षिण कोलकाता लोकसभा केंद्र है ये, लेकिन यहाँ का विधायक जनाब फिराद हकीम साहब है। अच्छा। और यहाँ के जो सांसद है श्रीमती माला रॉय है। और आज का जो मैं यहाँ पे बिजनेसमैन हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सारा चीज है, लोगों का सेवा करता हूँ। ये सारा चीज अभी रामनवमी का पूजा का प्रारंभ हुआ है, वहाँ गए थे। वहाँ पे हमारे जो लोग हैं, साथी है, मेरे चाहने वाले, हमारे साथ मिलने वाला दोस्त है, सबों ने हमें सम्मानित किया। मैंने खुशी खुशी राम जी का पट्टा जो है गला में लगाकर उनका स्वागत किया। काम हम किया इलाके में। देखिए, माला जी बहुत जुझारू महिला है। उनका जो काम है, अब जैसे इस पोर्ट इलाका में उन्होंने कई काम किए हैं, जो लोगों को जो जरूरतमंद लोगों का, यहाँ के लोगों के लिए माने पहले तो निकासी का काम पोर्ट में बहुत बदहाली का था, लेकिन उन्होंने लाखों लाख रुपया दे के हमारे पोर्ट इलाका में बेस ब्रिज से लेकर सिक लाइन, आपका सीजीआर रोड, हाई रोड, कई जगह पे उन्होंने काम करके लोगों को राहत का काम जो है उन्होंने दिया है। इसलिए माला राय को जो है एक अलग नजरिए से लोग पहचान पाते हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है? फातिमा बीबी। फिर से कहिए। फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। क्या करती हैं भाई आप? हम यही पैसे काम धंधा करते हैं। अच्छा। दीदी के राज में कैसा चल रहा है सब काम? अब ठीक है? बहुत अच्छा है, बहुत अभी अच्छा। वोट डालने का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है करीब। कैसे फैसला करिएगा? जो भाई साहब बोलेंगे। अच्छा, जो अनवर साहब कहेंगे वही होगा। क्या भाई? मेरा अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन, क्या करते हैं भाई आप? जी, मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। कैसे फैसला होगा इस बार भाई? फैसला हम लोग मन बना लिया ममता बनर्जी। अच्छा। इसके अलावा कुछ नहीं है। कितना सीट आ रहा है बंगाल से इस बार? बंगाल में तो 42 का तो 42 ही लेना है, पूरा का पूरा लेना है। इतना घट गया था आपकी? नहीं, पिछली बार थोड़ा सा मन आदमी लोग थोड़ा मुटाव कर लिया था, लेकिन इस बार जो है कि पूरा 42 पे 42 में ही लाना हम लोगों को। मुसलमान लोग हमसे कह रहे हैं कि वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया उन्होंने। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सब अपना अपना मतभेद रखता है, मतभेद हुआ है, लेकिन इसमें और कोई बात नहीं है, दो राय नहीं है, सब एक ही मत बनाकर चल रहा है। हम लोग के लिए ममता बनर्जी जिंदाबाद है। अनवर साहब, ये
टीएमसी का बड़ा जोर है बंगाल में, मैं देख रहा हूँ। तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कैसे बनेगा? देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन जो बना है ना, ये इंडिया गठबंधन बना है, इनका कोई प्रधानमंत्री का शक्ल है नहीं। अच्छा। सभी लोग रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टी, सारे 26, 27, 28 पार्टियां मिलके आप इंडिया गठबंधन बनाया है। और इनका एक ही चीज है, गठबंधन है, यहाँ नहीं है ना, बहुत सारा जहाँ पे जो स्ट्रांग है, जैसे ममता बनर्जी बंगाल में स्ट्रांग है, इसलिए सारा भी खड़ी है ना। हाँ, तो शायरा जो है वो सीपीएम के वो कैंडिडेट है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस नहीं दिया है। लेकिन लेफ्ट के साथ उनका अलायंस, हाँ, उनका अलायंस हो सकता है। बंगाल में अलायंस नहीं है, बंगाल में खुद ममता बनर्जी अकेला ओनली वन काफी है वो। और वो दिल्ली में इंडिया गठबंधन में शामिल है, और जब भी इंडिया गठबंधन का अगर सरकार बनता है तो ममता बनर्जी फुल सपोर्ट जो है इंडिया गठबंधन को देंगी। कोलकाता दक्षिण सीट की बात करें तो यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 22% है। कुल 7 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं और इन सभी पर टीएमसी का कब्जा है। – 2011 से अब तक लगातार ममता बनर्जी इसी कोलकाता दक्षिण लोकसभा में आने वाली भवानीपुर विधानसभा से चुनी जाती रही हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी की सरकार के 3 मंत्री इसी इलाके की विधानसभा सीटों से चुने जाते हैं, जिनमें जावेद अहमद खान, फिरहाद हकीम और बीजेपी से टीएमसी में आए बाबुल सुप्रियो शामिल हैं। तीनों ममता बनर्जी की सरकार में बड़े मंत्री हैं। पूरे इलाके में ममता बनर्जी का गजब का क्रेज है। यहाँ के मुस्लिम मोहल्लों में सिर्फ ममता बनर्जी ही छाई हैं। लोग बिना कुछ सोचे सीधे ममता बनर्जी को ही अपनी पहली पसंद बताते हैं। तो आप वोटर भी यहीं के हैं? जी हाँ। तो अभी बहुत जल्द वोट करना है। जी हाँ। तो क्या आवाम को कोई पैगाम भी दिया उस सिलसिले में आपने? अब तो ऐसा मिजाज बना नहीं है। अच्छा, हाँ, मस्जिद से ऐसा कोई ऐलान नहीं है। लेकिन जरूरत पड़ेगा तो इंशाल्लाह। अच्छा। सबसे बड़ी बात है सुकून। अच्छा। जिस तरह से हम लोग सुकून के साथ यहाँ हम लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो है ये बंगाल ही एक ऐसा शहर यानी कि सूबा है जिसमें इतना अमन अमान के साथ लोग अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। कौन जीत रहा है इस बार यहाँ से? बस माला राय है। अच्छा। वो यहाँ से संसद है, वही निकलेगी। बहुत अच्छी काम की है आज। तो राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की दुकान खोली उसका क्या होगा? देखिए, वो अपनी जगह पे है। अपनी जगह मतलब? वो अपना दिल्ली में है, उधर में है, लेकिन हमारे बंगाल में जो है ये टीएमसी रहेगी। आपका नाम सर? कमाल खान। कमाल साहब क्या करते रहे? वैसे अभी तो रिटायर है। वैसे क्या कमाल किया? कमाल तो ऐसा किया कि लोग जानते हैं हमें कमाल के नाम से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो इस बार 24 में कोई कमाल होगा क्या? जबरदस्त होगा, अमेजिंग। अच्छा, अमेजिंग, सोच नहीं पाएगा। मतलब जरा सा कुछ वजाहत करिए। देखिए एक बात बताएं, सचिन बेहतरीन था इंडिया के लिए। अच्छा। उसके बाद वो चला गया तो कोई आया? हाँ। धोनी। हाँ। तो इसी तरह इंडिया है, विराट आ गया। अभी विराट आ गया। तो इसी तरह हिंदुस्तान का है, एक राजा मरता है दूसरा राजा पैदा होता है। तो इसी तरह ये हिंदुस्तान है, कोई आएगा दूसरा। अभी आज के दौर में तो अभी राजा ही है ही। अच्छा। हाँ, इसका मुकुट आप देखे नहीं है। अच्छा। जरा इस तरफ को आइए। हाँ। आजाद, मोहम्मद आजाद। आजाद हैं? बाकी बताइए क्या चल रहा है सियासत में भाई कोलकाता की? देखिए, हमारे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने जो काम किया है वो पूरे 34 साल में कोई सरकार काम नहीं कर पाई है यहाँ। और यहाँ एक ही है माला राय, एमपी कोई नहीं है। वो सायरा हलीम हो जाए, कोई भी खड़ा हो जाए, कोई चुनाव। कौन आया यहाँ पे? बीजेपी क्या, नरेंद्र मोदी भी आ जाएंगे यहाँ तो माला राय को नहीं हरा पाएंगे। ऐसा है जी? ये ऐसा है। जिंदगी बेहतर हो रही है कुछ की नहीं? हाँ, हो रही है। देखिए आदमी, देखिए आज सरकारी हॉस्पिटल ठीक नहीं था, सर ममता बनर्जी आने का सरकारी हॉस्पिटल ठीक बना, रास्ता ठीक बना, पढ़ाई लिखाई में गरीबों को राशन वाशन भी मिल रहा है। गरीबों लॉकडाउन में नहीं। मोदी देखिए बीजेपी वाले सिर्फ इलेक्शन टाइम में आएंगे, वो एरोप्लेन से आएंगे और अपना भाषण देंगे, 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा आपका, ऐसा ऐसा भाषण देंगे, सब खत्म, सब तो बेच दे रहे हैं। अभी बहुत जल्दी वोट करना है तो कैसे तय होगा भाई? ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है यहाँ पर, सायरा भी खड़ी है यहाँ पर, बीजेपी का कैंडिडेट भी होगा। देखिए, जो हमारे लिए फायदा, जो हमारे लिए काम आएगा, हमारे पूरे गांव के लिए। हाँ, माला राय भी बहुत काम आए, हमारे लिए बहुत से काम किए हैं। हमारे एरिया में हमारे सड़कों को थोड़ा सा। ममता बनर्जी भी तो इसी इलाके से है। ममता का भी सपोर्ट है, ऐसा कोई बात नहीं। दरो दीवार पर हसरत से नजर करते हैं
खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। वाजिद अली शाह को जब लखनऊ से कोलकाता लाया जा रहा था, उस वक्त की अक्कासी वाजिद अली शाह ने कुछ इस तरह से लफ्जों के साथ की है। हम इस वक्त कोलकाता के सिप्तानाबाद के इमाम बाड़े में हैं। मेरे पीछे आप ये इमाम बाड़े की जरी देख रहे हैं। इसे शाही इमाम बाड़ा भी कहा जाता है और ये कोलकाता के मटिया बुर्ज इलाके में है। ये पूरा इलाका वाजिद अली शाह ने बसाया, आबाद किया और यहाँ पर ये एक तारीखी इमाम बाड़ा बनवाया जो शाही इमाम बाड़े के नाम से जाना जाता है और कोलकाता के मुसलमानों के लिए एक बड़ा मरकज भी है। आखिरी के करीब 20 बरस वाजिद अली शाह ने यहीं कोलकाता में गुजारे और यहीं पर उनकी कब्र भी है, यहीं पर दफनाए गए और अपने आखिरी वक्त में उन्होंने इस शहर को कई चीजें दी, उसमें ये एक इमाम बाड़ा है। ये पूरा मटिया बुर्ज का इलाका एक तारीखी मस्जिद है जो उनके नाम से मुंसलिक है और एक कब्रिस्तान है जो अवध के नवाबों से जुड़ा हुआ बताया जाता है। कुछ लोग हैं और कुछ बहुत खास लोग भी हैं। आपका नाम क्या है? जुल्फ़िकार अली मिर्जा। जुल्फ़िकार अली मिर्जा साहब जो हैं वो वाजिद अली शाह के खानवादे से हैं, ऐसा मुझे बताया गया। तो जनाब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कौन सी पुश्त में हैं वाजिद अली शाह? वाजिद अली शाह के हम ग्रेट ग्रैंडसन हैं, मैंने 5th जनरेशन। मेरे फादर जो थे वो ग्रेट ग्रैंडसन थे। अच्छा। वो पॉलिटिकल पेंशन होल्डर भी थे। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि जो वाजिद अली शाह यहाँ आने के बाद और उनके इंतकाल के बाद जो गवर्नमेंट ने सब चीजें उनकी एक्वायर कर ली तो उसके एवज में उन्होंने पेंशन देना शुरू किया। तो पेंशन अब भी कुछ लोगों को मिल रही है? नहीं, ये गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट जो जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी 1962 ने उन्होंने ऑर्डिनेंस एक पास किया कि बस ये आखिरी जनरेशन जो है इस तक दिया जाएगा। उसी टाइम बंद करने का एक प्लान था गवर्नमेंट का कि अब ये राजवाड़ और किंगडम और ये सब तो खत्म हो गया, तो ये सब पेंशन भी खत्म कर दिया जाए। तब आप लोग एक आम शहरी हैं? अभी हम लोग आम शहरी। क्या करते हैं वैसे आप? ऐसे हम डॉक्टर हैं। डॉक्टर, मेडिसिन वाली दुनिया में? जी जी जी। तो कैसी सेहत है आपके ये साउथ कोलकाता की? साउथ कोलकाता की सेहत तो ठीक ही है। अगर आप पॉलिटिकली बोलें तो आगे से डेवलपमेंट ही है देखा जाए तो। कैसे इस बार फैसला होगा वोट देते वक्त? वोट देते वक्त तो देखिए फैसला यही करना होगा कि जो हमारे हित में बेहतर जो पाया जाएगा उसी को वोट करेंगे हम लोग। तो कौन है अभी तक बेहतर? कुछ अभी तक अंदाजा फैसला तो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि काम दोनों ही कर रहे हैं, दोनों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर जो होगा उसको ही वोट जाएगा, चाहे वो दीदी करे चाहे वो कोई अदर्स करे। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी का काम तो अदर्स में बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा। और अगर वो काम यहाँ कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। ममता बनर्जी को लेकर एक बात और देखने को मिली कि यहाँ के बहुत से मुस्लिम वोटर उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी देखना चाहते हैं। ये कैसे होगा ये उन्हें नहीं पता, बस वो तो अपनी एक ख्वाहिश जाहिर करते हैं। हम इस वक्त कोलकाता के मटिया बुर्ज इलाके में हैं। मेरे ठीक सामने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का ऑफिस है। काफी मशहूर ये जगह है और ये जो मटिया बुर्ज है ये रेडीमेड के कपड़ों के कारोबार के लिहाज से एशिया के बड़े बाजारों में शुमार किया जाता है, इसलिए हम जरा एक दुकान पे भी बैठे हैं। सर, नाम क्या है आपका? जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन। तो कैसा है काम वगैरह आपका? ये आपका आजकल चल रहा है अभी बाजार है? बाजार ठीक है। आपकी बाजार एशिया के बड़े बाजारों में शुमार होती है? जी जी है। मटिया बुरुज में होलसेल मंडी जो है ना, थोड़ा यहाँ से तो उसका फायदा आप लोगों तक पहुँच रहा है? बस पहुँचता है। अच्छा अच्छा। बहुत जल्दी वोट भी करना है, कुछ तय हुआ है कि नहीं अभी? नहीं, अभी तो नहीं किया, अभी तो नहीं सोच रहा इसके लिए। अच्छा, अभी जो दीदी की जो सांसद है यहाँ से, उन्होंने कैसा काम किया आपके लिए? यहाँ तो ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद मिराज अहमद। मिराज अहमद। क्या करते हैं भाई आप? हमारा चांदनी में बैग एसेसरीज का दुकान है। बैग्स की? बैग का जो काम है बहुत यहाँ पर। हाँ, बैग एसेसरीज। क्या हाल है उसका? उसका भी मोटा मोटी ठीक ही है। ठीक ही है। हाँ। और अब की इलेक्शन के बाद और ठीक करने का इरादा है? ठीक होगा, दीदी आएगा ठीक हो जाएगा। अच्छा, दीदी आएगा तो ठीक होगा? हाँ। तो प्रधानमंत्री किसको बनाइएगा फिर? प्रधानमंत्री और दीदी बनेगी। दीदी बनेगी प्रधानमंत्री? हाँ। अरे फिर तो सीएम कौन बनेगा यहाँ का? यहाँ का सीएम बनेगा ये उनका भतीजा बनेगा। अभिषेक? हाँ, अभिषेक बनर्जी। अच्छा, ऐसा भी चल रहा है? हाँ।
मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाइएगा? नहीं नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री के लायक नहीं। राहुल गांधी भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री। वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। हाँ। अच्छा, किसकी हवा है यहाँ पर? यहाँ पे तो देखिए ममता बनर्जी की हवा चलती है यहाँ पे तो ममता बनर्जी के अलावा और कोई है ही नहीं वैसा। अच्छा। हाँ, और दूसरे में आपका कांग्रेस है इधर की, बस दो ही ऑप्शन है। सीटें मिल रही है इस बार बंगाल? कांग्रेस को तो ज्यादा नहीं मिलेगी, ज्यादा यहाँ के टीएमसी को ही मिल पाएगी, चांस ज्यादा टीएमसी को। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बना। हाँ, ये तो हम लोग का भी एक सपना है। अच्छा। कि ममता बनर्जी एक बार पीएम जरूर बने। अच्छा जी। हाँ हाँ, रोजगार का मसला हल होना चाहिए। रोजगार बड़े बड़े कंपनियों को यहाँ लाना पड़ेगा, तभी तो रोजगार आएगा, इंडस्ट्री कायम करने होगा। ना मोदी ने किया ना ममता ने किया, दोनों ने किसी में नहीं किया। यहाँ पर रोजगार का बहुत बड़ा मसला है, पूरे हिंदुस्तान में रोजगार का मसला है। अच्छा, तो ये कैसे ठीक होगा? ये ठीक आएगा तो ठीक होगा। राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी आएंगे तो ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन दीदी का तो गठबंधन नहीं चला यहाँ उनके साथ। उससे क्या है? अच्छा, यहाँ से सायरा खड़ी है। कहाँ से? यहाँ से वो उनको कोई पहचानता ही नहीं, तो वोट कहाँ से देंगे हमको? अच्छा। हालांकि इसी इलाके में रहने वाले कुछ लोग ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी पर सवाल भी उठाते हैं और बीजेपी की उनसे कड़ी टक्कर भी बताते हैं। लेकिन यहां घूमने पर फिलहाल तो ऐसा दिखता है कि टीएमसी के लिए सबसे सेफ सीट में से एक है। ये पतली सी गली वाजिद अली शाह की बनवाई हुई मस्जिद की तरफ जाती है। ये फरमान के ठीक पीछे जो आप छोटी सी इमारत देख रहे हैं, ये एक मस्जिद है जो वाजिद अली शाह ने बनवाई थी और ये कभी उनके पैलेस के अंदर हुआ करती थी और इसके चारों तरफ उनका पैलेस था। वो अपने पैलेस से निकल के इस मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, लेकिन पैलेस का पूरा हिस्सा सरकार ने एक्वायर कर लिया और ऑक्शन के जरिए लोगों को दिया जा चुका है, जो कहीं वेयर हाउस, कहीं फैक्ट्री के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये छोटी सी मस्जिद आज भी उस दौर की एक निशानी के तौर पर यहाँ खड़ी हुई है। कुछ लोग भी हैं यहाँ, जरा उनसे बात भी करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मुझे अलमदार हुसैन कहता है। अलमदार साहब, इस मस्जिद के बारे में जितनी बातें मैंने बताई ठीक है? ठीक है। कुछ और आप बताना चाहें तो? नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, ठीक है। बाकी शहर में कैसा कामकाज हुआ है? आपकी जो सांसद हैं? सांसद हमारे तो यानी एमएलए की बात कर रहे हैं। एमपी उन्होंने कैसा काम किया आपके लिए? एमपी का तो हमें कोई इल्म नहीं कि उन्होंने क्या काम किया, कुछ हमको दिखाई नहीं तो देता। अभी चूंकि फैसला करना है तो आदमी एक कंपैरेटिव स्टडी करता है, इसलिए ये सवाल था आपसे मेरा। हमको उनका कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है इनको। इस बार क्या चल रहा बंगाल में सियासत में? कैसे वोटिंग होगी इस बार? इस बार वोटिंग लोग अपना वोट तो जरूर डालेंगे, मगर ये कि ये बताने की बात नहीं है कि हम किसे वोट दें। नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस बार दीदी उतनी ही ताकतवर हैं, कुछ कम ताकतवर है? कैसे? पहले से कम उनका पॉपुलैरिटी में कमी आ गई है। दीदी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमानों का पूरा भरोसा नहीं, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, इन टोटल दीदी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत अच्छी कोशिश से स्टेट को वो लेकर के जा रही है। वो तो भाई मेरा आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया दीदी के बारे में, दीदी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम लोगों को तवक्को है कि वो और बेहतर काम करें। बहुत टफ टक्कर है पॉलिटिक्स में इस बार, बहुत टफ टक्कर है, बताया नहीं जा सकता है। मुकाबला है डायरेक्ट बीजेपी एंड टीएमसी का मुकाबला है। कोई और है नहीं सकते बीच में? ना और कोई 1-on-1 फाइट है। 1-by-1 फाइट है। तो बीजेपी ने पिछली बार 18 सीटें निकाली थी, इस बार कितनी सीटें निकालेगी? अभी तक तो देख रहे हैं कि माने बहुत टफ टक्कर है, 50-50 का टक्कर है। अच्छा, यानी 42 में से आधी उधर आधी इधर है। मोदी जी ने हमारे तरफ से तो जब से आए हैं सब गड़बड़ी सड़बड़ रखा है। अच्छा। कुछ आज तक अच्छा नहीं किया है। नोटबंदी से भी हम लोग ने मार खाया है, बिजनेस से भी मार खाया है। हमारा बिजनेस बहुत अच्छा था साल भर पहले, अभी बिल्कुल बिजनेस बंद है। तो दीदी कैसा कर रही हैं आप? दीदी भी कोई खास नहीं है और माला राय ने तो यहाँ का भी कोई काम ही नहीं किया। अरे तो फिर आपकी फैसला कैसे होगा? आपकी फैसला यही होगा, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान चलेगी। मोहब्बत की दुकान ने तो यहाँ सायरा कुरैशी, सायरा हलीम जो है, जी, उनको यहाँ पर गठबंधन से सीट दी है। देखिए उनका सारा का क्या होता है। वैसे अभी कांग्रेस सही जा रही है। कोलकाता का पोर्ट और डॉक कभी यहाँ की सबसे बड़ी शान था, लेकिन आज वो पहले वाली शोहरत कहाँ। वक्त के साथ साथ कारोबार की दौड़ में भी यहाँ का पोर्ट
पीछे छूट रहा है। कभी यहां की जूट की मिलों का शोर रोजगार का सुकून देता रहा, लेकिन आज वो मिलें खामोशी के अंधेरों में डूबी हुई हैं। हालांकि दूसरे रोजगारों की चमक जरूर बढ़ी है। मटिया बुर्ज रेडीमेड गारमेंट्स के मामले में एशिया के बड़े बाजारों में शुमार होता है, तो यहाँ की पतंगे देश के दूसरे हिस्सों तक उड़ान भर रही हैं। यहाँ का फैंसी बाजार भी काफी मशहूर है। कोलकाता कल भी गरीब परवर था, कोलकाता आज भी गरीब परवर है। बजा कहें जिसे आलम उसे बजा समझो, ज़बाने खल्क को नक्कार आए खुदा समझो। दक्षिणी कोलकाता से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।